पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और सब्ज वादियों के बीच आबाद था, एक नौजवान चरवाहा रहता था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ दिन भर गांव के किनारे खेतों और चरागाहों में अपनी बकरियां चराया करता और शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगता तो वो गांव के किनारे एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठ जाता। यूसुफ की एक खास आदत थी, वो हमेशा अपने साथ एक पुरानी बांसुरी रखता। लेकिन ये बांसुरी आम बांसुरियों जैसी नहीं थी। उस पर अजीबो-गरीब गांठ लगे हुए थे, जैसे किसी ने बहुत पुराने जमाने में बड़े शौक और मोहब्बत से तराशा हो। गांव के लोग अक्सर उसे कहते कि यूसुफ, ये बांसुरी टूटी फूटी लगती है, नई क्यों नहीं बना लेते। मगर यूसुफ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, ये बांसुरी मेरे दिल के करीब है, इसकी आवाज़ मुझे सुकून देती है। गांव के लोग जब शाम को अपने घरों को लौटते तो अक्सर यूसुफ की बांसुरी की मधुर आवाज़ फ़ज़ा में बिखरी होती। वो आवाज़ गांव के मकीनों के दिलों को छू लेती, उनके दिन भर की थकन दूर कर देती। मगर दिलचस्प बात यह थी कि बांसुरी सिर्फ कुछ लम्हों के लिए ही बजती और फिर अचानक खामोश हो जाती, जैसे कोई राज हो जो यूसुफ सबको सुनाना चाहता हो मगर फिर अचानक रुक जाता हो। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो एक बूढ़ा दरवेश था जिसका नाम अहमद था। उसकी आंखों में गहरी रोशनी और चेहरे पर सुकून की एक अजब सी झलक थी। वो कई दिनों से सफ़र में था और इत्तेफाक से यूसुफ के गांव पहुंचा। लोग उससे दुआएं लेने और बातें करने के लिए इकट्ठे हुए, मगर अहमद ने सबको नर्म लहजे में कहा, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, मुझे यहाँ सुकून चाहिए, दुनिया की नहीं। इसी शाम जब यूसुफ बरगद के दरख्त के नीचे अपनी बांसुरी बजा रहा था, अहमद भी करीब से गुजरा। उसने रुककर गौर से सुना। कुछ देर बाद वो यूसुफ के करीब आया और बोला, बेटे, तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ आम नहीं है, इसमें दिल का दर्द है। यूसुफ ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बाबा, आपने बिल्कुल सही पहचाना, यह आवाज़ मेरे दिल के ज़ख्मों से निकलती है, मगर अजीब बात है कि यह हमेशा खामोश हो जाती है, जैसे कुछ कहने से डरती हो। अहमद ने बांसुरी को अपने हाथ में लिया, उसे गौर से देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, यह बांसुरी खामोश नहीं है बेटा, ये इंतज़ार कर रही है इस दिन का जब तुम अपने दिल की खामोशी को सुनना सीखोगे। यूसुफ ने दरवेश की आंखों में झांका और कहा, बाबा, दिल की खामोशी सुनना कैसे सीखा जा सकता है? मैं तो सिर्फ बांसुरी बजाना जानता हूँ, मगर अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाता। अहमद ने जवाब दिया, दिल की आवाज़ सुनने के लिए पहले दिल को साफ करना पड़ता है। जब दिल ख्वाहिशात, गुस्से और लालच से भरा हो तो उसकी आवाज़ दब जाती है। जैसे नदी में कचरा भर जाए तो पानी की रवानी रुक जाती है। यूसुफ ने इस बात में सर हिलाया। वो कई लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, क्या आप मुझे ये राज सिखा सकते हैं? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, ये राज सिखाया नहीं जाता, सिर्फ जिया जाता है। तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में सफ़र करना होगा। बांसुरी सिर्फ एक जरिया है, असल साज तो तुम्हारा दिल है। यूसुफ उस रात सो न सका। दरवेश अहमद की बातें उसके जहन में गूंजती रहीं। दिल की आवाज़ सुनना सीखो, बांसुरी सिर्फ एक जरिया है। चांदनी रात थी, बकरियां सो चुकी थीं और पूरा गांव खामोश था। यूसुफ ने बांसुरी अपने लबों से लगाई, मगर बजाने से पहले उसने आंखें बंद कर लीं। इस बार वो सिर्फ अपने दिल को सुनना चाहता था। बांसुरी बजी, मगर आवाज़ कुछ मुख्तलिफ थी, जैसे कोई सिर उसके दिल से निकल रहा हो। मगर फिर अचानक साज रुक गया। यूसुफ ने आंखें खोली तो दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा, आखिर मेरा दिल क्यों खामोश हो जाता है? क्या मेरे अंदर कुछ है जो मुझे रोक रहा है? अगली सुबह वो सीधा अहमद के पास गया। दरवेश गांव के किनारे एक छोटी नदी के पास बैठा जिक्र में मशगूल था। यूसुफ ने अदब से सलाम किया और कहा, बाबा, मैंने कल रात दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश की, मगर मेरा साज फिर खामोश हो गया। मुझे लगता है मेरे दिल में कुछ रुकावट है। अहमद ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, हर इंसान के दिल में पर्दे होते हैं। ये पर्दे ख्वाहिशात, डर और खुद गर्जी के होते हैं। जब तक ये पर्दे उठाए ना जाएं, दिल की आवाज़ साफ नहीं आती। यूसुफ ने पूछा, बाबा, ये पर्दे कैसे हटते हैं? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत से, खिदमत से और सब्र से। दिल को नर्म करो, दूसरों के दुख को अपना दुख समझो। जब दिल दूसरों के लिए धड़कने लगे तो उसके पर्दे खुद ब खुद गिरने लगते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक झगड़ा हुआ। दो भाई जमीन के हिस्से पर लड़ने लगे। गांव के लोग तमाशाई बन गए। यूसुफ वहां पहुंचा और नर्म लहजे में दोनों को समझाने लगा,
भाइयों, जमीन तो मट्टी है मगर रिश्ता खून है। अगर जमीन के लिए खून खराबा हुआ तो ये जमीन जहर बन जाएगी। पहले दोनों भाई गुस्से में थे मगर यूसुफ की आंखों में सच्चाई देखकर उनके दिल पिघल गए। वो एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। इसी रात यूसुफ की बांसुरी की आवाज पूरे गांव में फैल गई। इस बार आवाज में ऐसा सुकून था कि लोग अपने घरों से निकलकर दरख्त के नीचे आ बैठे। कुछ बच्चों ने हंसते हुए कहा, यूसुफ की बांसुरी आज खुश है। अगली सुबह अहमद ने यूसुफ को देखा और कहा, बेटा तुमने गिल के 2 पर्दे हटा दिए हैं मगर अभी सफर बाकी है। बांसुरी के अंदर एक राज छुपा है जो तभी खुलेगा जब तुम अपनी जात को भी भूल जाओगे। यूसुफ ने हैरत से पूछा, बाबा अपनी जात को भूल जाना कैसे मुमकिन है? अहमद ने आंखें बंद की और कहा, जब इंसान अपनी खुशी दूसरों की खुशी में ढूंढने लगे, जब उसका दुख दूसरों का दुख बन जाए, तब वो अपनी जात को भूल जाता है। उस वक्त दिल की आवाज खामोश नहीं रहती बल्कि रब के जिक्र के साथ जुड़ जाती है। यूसुफ दिन बदन गांव के लोगों के दिलों में जगह बनाता जा रहा था। बांसुरी की आवाज में सुकून आता, लोग उसके पास बैठकर अपनी परेशानियां बांटते। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन गांव में खबर पहुंची कि कहत आने वाला है। बारिश कई महीनों से नहीं हुई थी और खेत सूख गए थे। अनाज कम पड़ने लगा। लोग एक दूसरे से अनाज छुपाने लगे। लालच, खौफ और खुदगर्जी हर तरफ फैल गई। यूसुफ ने सोचा, ये वो वक्त है जब दिल के असल पर्दे सामने आते हैं। क्या मैं भी अपनी बकरियों और अपने दाने बचाऊं या दूसरों के साथ बांटूं? वो सीधा अहमद के पास गया और कहा, बाबा सब परेशान है। कुछ अपने अनाज छुपा रहे हैं, कुछ दूसरों को लूट रहे हैं। मेरा दिल बेचैन है, मैं क्या करूं? अहमद ने नरमी से कहा, बेटा याद रखो, दिल का सबसे भारी पर्दा खुद है। अगर तुम अपनी भूख को दूसरों की भूख पर कुर्बान कर दो तो बांसुरी का राज तुम पर खुल जाएगा। यूसुफ ने सर झुका लिया। अगले दिन यूसुफ ने गांव वालों को जमा किया। उसने अपनी झोंपड़ी के दरवाजे खोल दिए। अंदर सिर्फ इतना अनाज था जितना वो और उसकी बकरियां चंद दिन खा सकते थे। यूसुफ ने कहा, यह सब तुम्हारा है। अगर एक दूसरे के साथ बांट कर खाओगे तो सब जिंदा रहेंगे, अगर छुपाओगे तो सब मर जाएंगे। लोग हैरान रह गए। कुछ ने मजाक उड़ाया मगर कुछ के दिल कांप उठे। एक बूढ़ी औरत रोती हुई आगे बढ़ी और कहा, बेटा तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले अपने घर से अनाज निकालने लगे। कुछ चावल लाए, कुछ गंदम, कुछ दाल। यूसुफ ने सबको इकट्ठा करके बांट दिया। कहत के दिन गुजर गए, कोई भूखा ना मरा। कहत खत्म होने के बाद यूसुफ एक रात नदी किनारे बैठा बांसुरी बजा रहा था। इस बार आवाज पहले जैसी ना थी। आवाज में ऐसा जादू था कि दरख्त झूमने लगे, परिंदे आकर उसके करीब बैठ गए, लोग दूर दूर से चल कर आने लगे। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अहमद की तरफ देखा जो पास ही जिक्र में बैठे थे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज तुमने अपनी जात को कुर्बान करके दिल का आखिरी पर्दा हटा दिया है। ये आवाज अब तुम्हारी नहीं रही, ये आवाज उसकी है जिसने तुम्हें दिल दिया। यूसुफ ने सर झुका दिया। उसने महसूस किया कि बांसुरी के सुराखों से जो हवा निकल रही है वो उसकी सांस नहीं बल्कि रब की अमानत है। वक्त गुजरता गया। यूसुफ अब सिर्फ एक चरवाहा ना रहा बल्कि लोगों के दिलों का मरहम बन गया। गांव वाले कहते, ये यूसुफ नहीं बजाता, ये बांसुरी खुद गाती है। अहमद एक दिन खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए। यूसुफ ने उनके कदमों में बैठकर कहा, बाबा आपने मुझे दिल की जुबान सिखा दी। अब यह बांसुरी हमेशा मोहब्बत की कहानी सुनाएगी। इसके बाद यूसुफ का नाम दूर दूर तक फैल गया मगर वो अब भी वही सादा चरवाहा रहा। इसके लिए शोहरत कुछ न थी क्योंकि उसने अपनी जात को भुला दिया था। सबक ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दिल का सुकून सिर्फ तब मिलता है जब इंसान दूसरों के लिए जीता है। मोहब्बत, कुर्बानी और खिदमत से दिल के पर्दे हटते हैं और फिर इंसान की जिंदगी रब के जिक्र की बांसुरी बन जाती है।